एवरीवन, कैसे हैं सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीआईसी एएम जिनका एग्जाम है 9 तारीख को, ठीक है। उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। डिस्क्रिप्टिव और जीए की बात करेंगे, जिसमें डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक्स, ठीक, क्या क्या पूछा जाएगा और इनके लिए क्या रामबाण इलाज है, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में भी जब आप डिस्क्रिप्टिव को फेस कर रहे होगे, वो रामबाण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा, आपको काफ़ी हेल्प करेगा और वो टाइम सेविंग भी है। तो अगर जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। यहाँ ऐसे, प्रेसी और कॉम्प्रीहेंशन, तीन चीज़ें आएंगी आपके पास में। तीनों होंगी 10 मार्क्स की, ठीक है। 30 मार्क्स और 60 मिनट्स का आपको मिलेगा। पार्ट सी के अंदर है, 3 पार्ट्स हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। तो आपको इसके अंदर क्या करना है कि ऐसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो देखो 250 वर्ड्स के आसपास मुझे लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कहीं पर भी, ना प्रीवियस ईयर में कुछ मुझे मिल पाया, बट मुझे लग रहा है 250, ज़्यादा से ज़्यादा भी जाएगा तो 300 वर्ड्स, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि 250 से ज़्यादा जाएगा, बट एटलीस्ट हम लिखते हैं तो वैसे ही हमारे 250 वर्ड्स, 250 से ऊपर वर्ड्स रीच हो जाते हैं, ठीक है। बट टाइम का और वर्ड लिमिट का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। 15-17 मिनट आप इसको दे सकते हो। प्रेसी की बात करते हैं, यहाँ पे हम 10 मार्क्स की आएगी। प्रेसी क्या होता है कि एक पैराग्राफ आपको दिया हुआ होता है, उस पैराग्राफ की एक समरी आपको लिखनी होती है ना। वो समरी अपने वर्ड्स में आपको लिखनी होती है, कुछ कॉपी नहीं करना होता। उसमें एक टाइटल देना होता है, टाइटल के बाद में आप अपनी एक 5 से 7 लाइनों में मैक्सिमम आपको लिखनी होती है। अगर वर्ड लिमिट दे रखी है तो वर्ड लिमिट में लिख लो, नहीं तो 1/3 आपको लिखना होता है। जितना पैराग्राफ है उसकी लाइन्स को गिन लो और उसका 1/3 कर लो। जैसे 12 लाइन्स है, सॉरी मान लीजिए 18 लाइन्स है, तो उसका 1/3 करोगे अगर आप, कितना आ गया, 6 लाइन्स। मतलब आपको वो जो समरी लिखनी है ना, 6 लाइन्स में लिखनी है। उसका कंक्लूजन क्या है, बेसिकली ये होता है। 10 से 12 मिनट इसमें लगेंगे, 10 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, ठीक है। फिर एक कॉम्प्रीहेंशन दे रखा होगा, उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आपको टाइपिंग के थ्रू लिखने होंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का ये होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, और बाकी का टाइमिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। टाइमिंग इसलिए इन्होंने ज़्यादा दिया है क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ों में टाइपिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे लेटर में इतना टाइम नहीं लगता है, बट प्रेसी में भी टाइम लगेगा। फिर कॉम्प्रीहेंशन के हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लिख रहे होगे तो टाइम लगेगा उसमें, ठीक। अगर आपको क्वालिफाई करना है एग्जामिनेशन, तो यही आपका गेम चेंजर है डिस्क्रिप्टिव। ध्यान रखना, टाइमिंग और मार्क्स बहुत अच्छे से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, और क्वालिफाई ही करना है, मैंडेटरी नहीं है। इसके मार्क्स भी ऐड होंगे, ठीक है। तभी आपका इंटरव्यू के लिए फिर आपको कॉल आएगा, मतलब जब आपकी फाइनल कट ऑफ वगैरह रहेगी, उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ओके। अब बात करते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे होल्ड करके पहले जीए के मेरे बारे में बता दूँ। अगर जीए के बारे में आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो और वहाँ पे नवंबर से लेकर फरवरी तक की मैंने करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस की क्विज डाली है, वो कर लेते हो। और उसके अलावा आपके पास में एसबीआई क्लर्क मेंस के मैंने सेट्स डाले थे, सेट 1 to 7, अगर आपने वो कर लिए हैं तो आपके लास्ट 3-4 मंथ्स के करंट अफेयर्स अच्छे से हो जाएंगे। और जितना मुझे ध्यान आ रहा है अभी 20 मार्क्स के आई थिंक रहेगा, हाँ 20 मार्क्स का रहेगा जी, और उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम में, वहाँ पे आपको मैंने डायरेक्ट लिंक आज फिर से पिन करूँगी, और उसके अंदर जो ग्रुप है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेगी। ध्यान रखना, क्विज उस टाइम पर लगाना, जैसे कि नाइट में अगर आप लगाओगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होती है, तो वो क्विज वोट रुकता है बार बार। तो या तुम अर्ली मॉर्निंग लगाओ, मतलब टाइमिंग चेंज रखना है ना, सो दैट आप उसको अच्छे से कर सको। और अभी रिवीजन सीरीज भी चल रही है, तो 9 बजे भी आप इवनिंग में जुड़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगता है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, पक्की बात बता रही हूँ मैं आपको। वापस आते हैं डिस्क्रिप्टिव के कुछ टॉपिक्स की। तो डिस्क्रिप्टिव के कौन से टॉपिक्स मतलब अच्छे से आपको कर लेने हैं, जिसमें ऐसे की बात कर रही हूँ मैं। इंश्योरेंस के टॉपिक को बहुत अच्छे से करना। हर एक एग्जाम में, इंश्योरेंस के एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव में इंश्योरेंस का एक टॉपिक आता ही है। फिर चाहे कुछ भी टॉपिक हो, आपके पास कंटेंट होगा तो आप आराम से लिख लोगे। इसका क्या होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी होती है, एंड देन फिर कंक्लूजन होता है। विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, एआई। देखो इंश्योरेंस और एआई तो बहुत अच्छे से करके जाना है, ये याद रखना। उसके अलावा सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स, टूरिज्म, ऑनलाइन एजुकेशन और कैशलेस इकोनॉमी, जिसमें से इंश्योरेंस, एआई और ऑनलाइन एजुकेशन, 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर कोई आएगा तो जनरल टॉपिक एक तो आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, जैसे कि एक टॉपिक आया हुआ था कि मान लीजिए आप पीओ हो, तो पीओ के लिए आप कैसे लिखोगे, क्या लिखोगे उसके अंदर। तो ये बहुत जनरल टॉपिक है। माय फेवरेट बुक जैसे हो गया, इस तरीके के। तो ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली लिख लोगे, बट थोड़ा अगर आप तैयार होके जाते हो तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जीए का रामबाण मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्टिव सब कुछ बता दिया, होपफुली क्लियर होगा। अब
तो रामबाण आपका इलाज ये है कि आप गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री ग्रामर चेकर, ठीक है। तो आपको ये क्विल बोल्ट जो है ये आपको मिल जाएगा, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिंपल सी ये चीज़ है। ऐसे ही ग्रामरली भी है, ग्रामरली को भी आप कर सकते हो और लॉगिन कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपको कहीं, है ना। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, टाइम सेविंग है। अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आई लव रीड बुक्स, अब मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे कहीं गलती कर रखी है, तभी तो ये अंडरलाइन दिखा रहा है। तो नीचे वर्ड काउंट बता देगा आपने कितना लिखा है, कितनी एरर्स करी है। या तो आप एक साथ फिक्स कर लो इन सारी एरर्स को, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी एक चीज़ रहेगी कि अगर आपने यहाँ पे इस अंडरलाइन वाले पार्ट पे क्लिक करा तो आपको बता देगा कि आपकी ग्रामर की क्या मिस्टेक है, और उस पर क्लिक करोगे तो रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर आपकी क्या हो गई, 0 एरर हो गई, और 5 वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो यहाँ पे बता रहा है। तो ये आपको ऐसे में और लेटर में आपको हेल्प करता है, सेम एज प्रेसी में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये आपका टाइम सेविंग है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, इसको जब आपने पूरा एरर फ्री कर दिया इसको और आपने पूरा अच्छे से लिख लिया, सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, तो आप इसको डाउनलोड करके सेव करके रख लो। कुछ टॉपिक्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए सेम होते हैं, ठीक है, वो रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप अपने हिसाब से चीज़ें एड ऑन लेस ऑन कर सकते हो। क्या ये टाइम सेविंग नहीं है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे आपकी डिस्क्रिप्टिव एटलीस्ट अच्छी हो जाएगी, फिर वो किसी भी एग्जाम के लिए आप कर रहे हो, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और करनी है आपको, टाइमर नहीं है इसमें, तो टाइमर आपको ना अलग से सेट करना पड़ेगा। अब इतना एफर्ट तो आप डाल सकते हो, स्टॉप वॉच लगा सकते हो अपने फ़ोन वगैरह में, जैसे 10 मिनट का या 15 मिनट का, जो भी नीडेड है पर्टिकुलर, जिस भी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज के बाद आपको ग्रामर में कहीं तकलीफ़ नहीं आने वाली है, और दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव फाउंड। एंड ये चीज़ मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। आप आगे भी एग्ज़ाम्स आएंगे उसमें भी आपको हेल्प करेगा। ये बिल्कुल भी आपको अब किसी के भी ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होपफुली ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एंड अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एनी डाउट आस्क इन कॉमेंट, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई। गुड लक।